नरबर चढ़े ना बेड़नी, एरच पके ना ईट, गुदनोटा भोजन नहीं, बूंदी चपे ना। झांसी शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एरच ग्राम पंचायत अपने आप में ही एक अनोखी और अलग पहचान रखती है। विश्व की पहली राजधानी कहा जाने वाला एरच पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही महत्व रखता है। एरच से जुड़ी पौराणिकता की बात करें तो भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी से कोई अनजान नहीं है। भगवान विष्णु के 3 बड़े अवतारों की नगरी रही एरच, जिनमें वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार आते हैं। एरच की ऐतिहासिकता के बारे में बात करें तो राणा सांगा की समाधि इसी एरच में है। इसके साथ ही राजा हरदौल की जन्मस्थली भी एरच ही रही है। अपने इतने प्रभावी इतिहास के बावजूद लगभग भुला दिया जा चुका एरच आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई को लड़ने वालों में जो नाम सबसे ऊपर आते हैं उनमें राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, विधायक जवाहर सिंह राजपूत, अमित चौरसिया, हिंदू सनातन धर्म की जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 4 युग हैं हमारे, उसमें पहली राजधानी है संसार की। ये उसका ऐतिहासिक महत्व है। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। इन चारों में जो प्रथम अवतार हुआ एरच में, मनुष्य का और वाराह का और नरसिंह का, ये एरच के लिए ही हुए हैं। इनका विवरण पुराणों में, वेदों में, वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत में तो बहुत डिटेल है। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जाने सब कोऊ, विप्र श्राप्ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कश्यप और हाटक लोचन, सुर विरोध प्रूपद मदमोचन। आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के बारे में वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं और इतिहासकार तो कहते हैं कि सबसे पुरानी धरती है। तो कितना बड़ा एरच कस्बा का महत्व रहा होगा सतयुग में। तो तीसरा अवतार, 10 अवतार में तीसरा अवतार भी एरच के लिए हुआ वाराह का, चौथा अवतार नरसिंह का भी एरच के लिए हुआ, और 5वां अवतार वामन का भी एरच के लिए हुआ। तो अभी इतिहास तो पढ़ाया नहीं गया। इतिहास का तो सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी कुर्सी के खातिर, वोटों के खातिर इतिहास को झुटलाया, लेकिन मिथक, किंवदंतियां और वो जो गांव की राज संस्कृति है उसको जिंदा रखते। वह एरच के किले के नीचे बहुत बड़ी गोदी है, जहां से बड़ी बड़ी नावों से, जहाज, जैसे पानी के जहाज जिनको कहते, उनसे पूरे बुंदेलखंड का जो भी जड़ी बूटी, कपड़ा, इत्र वगैरह जाता था, वहां से गंगा और गंगा से कलकत्ता के समुद्र पे विदेश को, तो वहां पे गादी भी है एरच पे। प्रागैतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, और यहाँ कई सारे पुरातत्व महत्व के स्थल हैं। जैसे हिरण्यकश्यप का किला जो कहा जाता है, उसके थोड़े से अवशेष आप देख सकते हैं, पीछे दिख रहे हैं। और ये पूरी जमीन कहीं ना कहीं किलोमीटरों में इस किले की दीवार बनी हुई थी, जो आप पूरा देख सकते हैं बेतवा जी के घाट पर खड़े होकर के। यहाँ पर पुरातत्व विभाग से जब खुदाई की गई तो उस खुदाई में एक मूर्ति हम लोगों को प्रतिमा प्राप्त हुई, जो अभी मंदिर में स्थापित है। उस प्रतिमा में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से होलिका जी प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिए हुए हैं। ये प्रतिमा यहीं पर पुरातत्व विभाग से खुदाई द्वारा निकली गई। यहाँ पर होलाष्टक नहीं लगता है, हमारे यहाँ होलाष्टक नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ की लड़की थी होलिका, तो यहाँ वो ख़त्म हुई थी, तो उनके अपने पति के यहाँ, जहाँ आजकल वो पाकिस्तान है, उन राजस्थान से लगता है। जैसे ही आप सरयू और यमुना के उछलंग निकलेंगे, इससे आपको होलाष्टक लग जाएगा। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? विश्व पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि इतने एरिया में होलाष्टक और ये राहु काल नहीं लगता। हरगोविंद जी कुशवाहा जो मंत्री हैं उनका रहा है, जो आज भी इस जो है एरच नगर को विश्व स्तर पर लाने के उसमें आगे किए हुए हैं, अपना प्रयास बराबर जारी किए। लगभग 9,531 की आबादी वाले एरच में आज भी कई पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं, जैसे हिरण्यकश्यप के महल के अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर, यहाँ बताया जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी थी।
डिकोली पर्वत, ये वह स्थान है जहां से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फेंक कर मारने की कोशिश की थी। डिकोली पर्वत में एक गुफा भी मौजूद है जो पर्वत के इस पार से उस पार तक जाती है। बताया जाता है कि उस समय लोग पहाड़ों के इस तरफ से आने जाने के लिए इस गुफा का प्रयोग किया करते थे। प्रहलाद 2, यह वह स्थान है जहां डिकोली पर्वत से गिरने के बाद प्रहलाद के चरण पड़े थे। 9 द्वारी हनुमान जी के नाम से इसको पुकारा जाता है। हिरण्यकश्यप ने ये लगाई होगी, इस मूर्ति के अंदर 9 द्वारे बने हुए हैं। इसके जस्ट बाद उनका खजाना होगा। माता वैष्णो देवी मंदिर, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मंदिर प्रहलाद की माता कयाधु की इष्ट देवी का था। यहाँ माता कयाधु हर रोज पूजा अर्चना करने आया करती थी। यहाँ छिन्नमस्ता माता का एक मंदिर भी है जिसे नवरात्रों में इसकी पूर्ण भव्यता में देखा जा सकता है। बुंदेलखंड में जो बुंदेली राजा हुए हैं वीर सिंह देव प्रथम, वो उनकी राजधानी है। उनके लड़के हरदौल का भी वहीं जन्म हुआ है और बाबर वहाँ रुका है। बड़े मंदिर को तोड़ करके वहाँ उसने जामा मस्जिद बनाई, इसमें उसके वो लगे हैं। और उस बाबर को से उनकी मदद करने के लिए वो आए राणा सांगा राजस्थान से, तो एरच में ही राणा सांगा को बाबर के लोगों ने मिलकर जहर दिया, तो राणा सांगा की समाधि भी एरच में है। हरदौल का जन्म एरच में हुआ। इसके अलावा इस क्षेत्र में छोटे बड़े लगभग 64 मंदिर हैं जिनके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर एक ही रात में बनवाए गए। किसने बनाए, क्यों बनवाए, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बुंदेलखंड कनेक्शन से।